हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस पे। आज जो हम लोग 10th का जो होने वाला एग्जाम है उसका रिवाइज कंसेप्ट समझेंगे। एनसीईआरटी का फुल्ली जो है एनसीईआरटी का फुल्ली कंसेप्ट हम लोग समझेंगे शॉर्टकट में, रिकॉल करेंगे पूरी कंसेप्ट को। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी 8.1 से लेके 8.4 तक के अभी 3 तक ही पढ़ते हैं फुली कंसेप्ट। 8.1 से लेके 8.3 तक त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, यह हमेशा हाइपोटेनस होता है, यानी इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, यानी एच कहते हैं। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहा जाता है हिंदी में, यानी इसे पी बोला जाता है। यह आधार यानी बेस, इंग्लिश में बोला जाता है बेस, हिंदी में बोला जाता है आधार, यानी इसे हम बी बोलते हैं। तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज जहां इसे फिगर दिखे वहां पे पाइथागोरस थ्योरम आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यानी ये आया कहाँ से? तो यह हमको ऐसे पता होना चाहिए। यह पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है, जो हम लोग याद किए हुए लोग। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग को यही कंसेप्ट को याद करना है। ठीक है, इसी से सब काम चल जाएगा। यदि नहीं है तो हम तीनों याद कर लेते हैं। फर्स्ट यह याद कर लेते हैं, सेकेंड इसको और थर्ड इसको। क्या है? जैसे एच इसमें सबसे बड़े वैल्यू होता है, बाकी सब छोटा है। तो जब बड़े वैल्यू की बात करें तो बीच में प्लस होता है, छोटे वैल्यू की चर्चा करें तो बीच में माइनस होता है। यानी एच का वैल्यू क्या है? यानी एच का मान निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी हमारा यदि पी की चर्चा करें तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यही हमसे बी पूछे, बी भी छोटा वैल्यू है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर क्या होगा। यानी यहाँ तक हम लोग देख लिए। यह तीन कंसेप्ट को याद रखेंगे। यदि और छोटा याद करना है तो सिर्फ इसको याद कीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि तीनों याद करना है तो यहाँ पे आप तीनों याद कर सकते हैं। क्या होता है? एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर कहे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा बारी बारी से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कहा है कि इस चित्र में ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है इसे हम एच कहते हैं, और यह खड़ा जो लाइन है इस पे इसे हम पी बोलते हैं, और यह जो है बेस बोलते हैं इसे। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है जी? एच नहीं दिख रहा है। तो बाय द पाइथागोरस का यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं। अभी शॉर्टकट लिख देते हैं ताकि आप लोग रिकॉल करना है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं एच बराबर, अभी निकाले क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर रूट में लगाएंगे, पी का वैल्यू हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का होता है 25। रूट अंडर लगाएंगे, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, जो हमारा 13 का मीटर में है तो मीटर है, यानी 13 का स्क्वायर रूट होता है। यानी एच का वैल्यू कितना हो गया? 13। उसी प्रकार से प्रॉब्लम यहाँ भी दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ जो है एच का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 26 मीटर, और यह हमारा पी का वैल्यू है, पी का वैल्यू दिया है 24 मीटर, यह हमारा बी है। ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है? बी, नीचे वाला आधार को बी माना जाता है। ये जिस पे लाइन खड़ी है उसे हम परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं, ये से कर्ण बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन जो ये नीचे जो बेस छुपा हुआ है, मतलब बेस नहीं दिया, यही फाइंड आउट करने के लिए यहाँ भी लिखेंगे बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ b बराबर क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। h का वैल्यू है 26 का स्क्वायर करेंगे, माइनस p का वैल्यू 24 का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर होता है 676, 24 होता है 576, तो घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का मतलब 10 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा बी का वैल्यू। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग मेन मुद्दा है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का पढ़ना। ठीक है, रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग पढ़ना है। जब हम लोग बताए हैं जस्ट अभी समकोण त्रिभुज की चर्चा करना है, तो इस समकोण त्रिभुज में यदि यहाँ पे थीटा हो जाए, यदि यहाँ पे थीटा हो जाए तो थीटा के सामने वाला हमेशा वैल्यू पी होता है, उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। याद रखना, यह सामने वाला थीटा का वैल्यू पी, नीचे बेस, यह हमेशा हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है, यह कभी भी चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिए, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन होता है जी, तो अभी हम बता देते हैं कि चेंज कौन होता है। यह थीटा के सामने वाला जो पी है, यह पी और बी ही चेंज होता है। क्यों, कि जब यह थीटा नीचे है तो सामने वाला जो भुजा होता है पी, यही थीटा यदि इस एंगल पे हो, इसके सामने वाला यह पी कहलाएगा और यह बी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से, जहां थीटा हो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा पी कहलाती है, उसके धार जो होता है हमेशा बी कहलाता है। एच कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर इसके सामने वाला पी, नीचे बेस, यदि यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे पी कहलाएगा और यह बी कहलाएगा। चलिए अब हमसे एग्जाम में पूछे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तीन ही होता है ना, पी बी एच दिखता है। तो साइन में पी एच ले लिया तो क्या बच रहा है, बी, तो कॉस का याद रखिए बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच। फिर से साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्या नहीं दिख रहा है जी, तो बी नहीं, तो कॉस का होता है बी बाई एच। याद रखिए उसी तरह जैसे हम बोल रहे हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्या नहीं दिख रहा है, तो बी, तो बी बाई एच होता है। एक याद, बाकी सब 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कुल मिला के 6 होते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। चलिए टेन थीटा क्या होता है, तो साइन और कॉस का भाग होता है। देखिए दोनों में कॉमन है एच एच, तो दोनों एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टेन जो है किसका भाग होता है, साइन बाई कॉस का। उसी के अनुसार साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे p बाई एच है तो यहाँ पे हो जाएगा h बाई पी। कॉस का उल्टा सेक होता है, यहाँ हो जाएगा h बाई बी। कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ p बाई बी है तो यहाँ हो जाएगा b बाई पी। मात्र इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इससे सभी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले एक बार इसको रिकॉल कर लेना है ताकि कंसेप्ट को फाइनली दिमाग में घुस जाए और बढ़िया से एग्जाम दे के आए। ठीक है, ताकि मैथ में अच्छा नंबर उठा पाए। फिर से ट्रिग्नोमेट्री 6 होता है, साइन का पी बाई एच, क्या नहीं दिख रहा है, तो बी, तो कॉस का होता है बी बाई एच। टेन जो है साइन कॉस का भाग होता है, एच एच कैंसिल हो गया, पी बाई बी। इसका उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, एच बाई पी। कॉस का उल्टा सेक होता है, एच बाई बी। टेन का उल्टा कॉट होता है, बी बाई पी हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है साइन थीटा का वैल्यू 4/5, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। क्या नहीं दिख रहा है, तो कॉस नहीं दिख रहा है। पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अभी जस्ट पढ़ाए हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमें b बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। चलिए h का वैल्यू यहाँ सामने देखिए 5 लिख दीजिए, b और p का वैल्यू दिख रहा है 4,
स्क्वायर डालिए, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का होता है 16, घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यानी 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 से। इसीलिए हमसे क्या पूछा है कॉस का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h। तो b अभी क्या निकाले 3 और h क्या दिया हुआ है 5, हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/5। ओके चलिए अब एक चित्र वाला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि चित्र में cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। देखिए यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने हम लोग जानते हैं क्या होता है p, और थीटा के नीचे वाला बेस और h होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा में का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है। तो h हमको ये दिया है लेकिन b तो दिया नहीं है, तो बाई द पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाई द पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हमें b का वैल्यू निकाल लेंगे। b का वैल्यू क्या होता है h² माइनस p²। तो h का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे दिया h का 13, 13 का 169 और p का 12 है तो 12 का 144। तो क्या हो जाएगा बचेगा जी, तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 किसका होता है 5 होता है। यानी b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो क्या हमसे पूछा है cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, तो b का वैल्यू हुआ कितना 5, यानी 5 और h का वैल्यू दिया है 13, यानी 5/10 आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है। यदि समझ में आया ज़्यादा आए तो सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिए, ताकि एक बार सभी विद्यार्थी एक बार रिकॉल कर ले और अच्छा से एग्जाम देकर आए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया हुआ है, थोड़ी से हम अच्छी तरीके से आपको समझा के बता देते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात ना। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ए बी जो है हमारा समकोण है, यानी ऐसे सिंबल बनाएंगे। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें क्या नहीं दिख रहा है h नहीं दिख रहा है, तो हम बाई द पाइथागोरस का यूज करके h निकाल लेंगे। हम शॉर्टकट निकाल लेते हैं। क्या होता है p² प्लस b² होता है ना जी। चलिए p का वैल्यू कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है पहले लिख देते हैं, और ये 7, ओके। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 किसका होता है तो होता है 25 का, यानी हमारा h निकल गया 25। अब हमसे पूछा है साइन ए। अभी हम ध्यान रखिए यहाँ थीटा नहीं है, ए है, ए हमारा एंगल है। तो यह ए के सामने वाला यानी यह हमारा थीटा हो जाएगा। तो थीटा जगह मतलब ए दिया है, तो ए के सामने वाला यह पी कहलाएगा। तो साइन का वैल्यू क्या होता है p/h होता है। लेकिन यहाँ p इसमें यह लागू नहीं होगा क्योंकि एंगल ए है। ए के सामने वाला जो भी भुजा वो हमारा हमेशा p कहलाएगा। तो ए की चर्चा किया है, तो इसके सामने वाला p कौन है 7 है। यहाँ लिखेंगे 7 और h चेंज नहीं होता है 7/25। जस्ट यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है साइन सी। अब देखिए यह c है, c के सामने वाला ही p होगा। सामने वाला p का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ लिखेंगे 25, क्योंकि साइन का भी वैल्यू p/h होता है, कॉस का भी वैल्यू p, लेकिन एंगल यहाँ चेंज है, यहाँ a है यहाँ कॉस है, इसलिए ऐसा आंसर हुआ। इसलिए इसको हम एक बार डाल दिए हैं। फिर पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए की चर्चा करें, यहाँ सामने वाला p ये होता है b, तो कॉस का होता है b/h, तो b का वैल्यू हो जाएगा 24 और h तो हमें पता ही है चेंज नहीं होता है। वही लिख दे कॉस सी, तो कॉस सी यहाँ है, तो सी के सामने वाला p ये हो जाएगा b, तो b का वैल्यू कितना 7 नीचे 25 आंसर। चलिए आप लोग को समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यह चार्ट जिसको याद हो गया वह एग्जाम में कम से कम 10-20 नंबर प्लस जरूर आएगा करके, 20 नंबर बोल रहे हैं। क्या है द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस चार्ट को समझने से पहले यहाँ पे कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं। इस ट्रिक को हम लोग समझेंगे बाद में, पहले कुछ कंसेप्टली समझ जाए। यदि कोई भी संख्या ऊपर नंबर ऊपर 0 नीचे कोई नंबर हो तो उसका रिजल्ट 0 होता है, यह याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर 0 नीचे 99, 0 में 99 से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा
जीरो, इसको याद रखिएगा। फिर यदि मान लीजिए ऊपर कोई नंबर है नीचे जीरो है तो इसका आंसर इंडेफिनिट होगा। जैसे 99/0 तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट होगा। चलिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम पूछे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट लाया, टोटल काउंट कीजिए, 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आप लिखिए ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, अंतिम 4 तक गया है, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, हो गया। और उसके बाद रूट अंडर लगा दीजिए, उसके बाद क्या है, रूट अंडर लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर लगा दिए। अब इसका आंसर काउंट कीजिए, 0/नंबर, देखिए 0/नंबर रिजल्ट क्या, 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, 1, 4 का हो जाएगा रूट 4 का कितना, सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। या 2 से 2 4 कट जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो 2 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, यह हो जाएगा, यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। इसे साइन √3 किसी का नहीं है तो √3 4 है 2 का, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, 4 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा जो है 1 का स्क्वायर रूट है, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। यदि आपको यह याद हो गया तो साइन पूरा फ्री में याद हो गया। उसके बाद कॉस उल्टा चलता है, यह यहाँ आ जाएगा, यह यहाँ, और ये यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, एक है तो यहाँ आ जाएगा, इसके बाद जस्ट यहाँ आ जाएगा, और यह सामने का सामने हो जाएगा, और यह यहाँ आ जाएगा, और यह पलट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉसेक जो है साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए 0, इसके नीचे 1 छिपा है तो उसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, नंबर बटा 0, नंबर बटा 0 क्या होता है, इंडेफिनिट, यानी परिभाषित नहीं है। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगी, इसका पलटेंगे तो यहाँ सेक जो है जस्ट कॉसेक का ऐसे तिरछा तिरछी होता है, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वहीं का वहीं रह जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, और यह यहाँ आ जाएगा। जस्ट पिछले क्लास में बताए हैं कि 10 जो है साइन बट्टा कॉस के भाग होता है, तो 0/1 रिजल्ट 0, 10/10, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऊपर देखिए √2 नीचे, या ऊपर नीचे कीजिएगा, इसे काट छाट कीजिएगा तो आ जाएगा √3, या नंबर बटा 0 इंडेफिनिट। और इसके 10 में जो कट में फिर यहाँ आता है, यह यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाए, यहाँ, और यह यहाँ, और ये। यदि यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यह कंसेप्ट यदि आप नहीं सीखे होंगे तो चलिए इसी पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको बताते हैं। प्रॉब्लम 1 कि साइन 45 प्लस कॉस 45 का वैल्यू आपसे पूछे, इस टाइप से क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, इसमें हजारों क्वेश्चन बन सकता है। तो साइन 45 का वैल्यू देखिए, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, √2 रूट एलसीएम लीजिए 2, या 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसे परमीकलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो 2√2 बट्टा √2, यानी √2 कैंसिल होता है, सिर्फ 2 होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या बचेगा, सिर्फ √2 आंसर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसे पर आधारित जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में 2 नंबर नहीं तो 5 नंबर में एग्जाम में आता है, जो बहुत वीवीआई है। लिखा है साइन a - b = 1/2 और कॉस a + b = 1/2, और 0 a + b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम समझाते हैं कैसे बनाना है। यहाँ देखिए, सोचना है कि साइन का किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन का किसका वैल्यू 1/2 होता है। चलिए इस चार्ट के अंतर्गत आपको दिखना है, तो साइन का किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 का, तो 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो a - b = 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर दिया है कॉस a + b = 1/2, फिर आपको सोचना है, अब कॉस में सोचना है,
कॉस का किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस का किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 का। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अगला जो है कॉस कॉस कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिखाई दे रहा है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो सॉरी सेकेंड मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को काट देंगे, दोनों जोड़कर एक और एक कितना हुआ 2a, ये हो जाएगा 90 डिग्री, a का वैल्यू हो जाएगा 45। ठीक है, किसी एक समीकरण में इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a का वैल्यू 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे और माइनस बी और 30, इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 यानी 15 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए यदि समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में कहिए इसे शेयर करने के लिए। चलिए अगला कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पूरा कोण पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो कोणों को योग जो हमेशा 90 डिग्री है उसी को हम पूरा कोण कहते हैं। चलिए अगला जो पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका हमें चिन्ह देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस प्लस, सेकेंड का होता है माइनस प्लस, थर्ड का होता है माइनस माइनस और फोर्थ का होता है प्लस माइनस। ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का क्या उपयोग है, उसका क्या क्या सिंबल है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें बिहार बोर्ड में ओनली 90 डिग्री माइनस थीटा की ही चर्चा करता है, इसलिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री ही बनाता है, यानी यह जो y से इधर जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का भी घर है, कॉस का भी घर है, ठीक है, और सेक का भी घर है, कॉसेक का भी घर है, टेन का भी घर है और कॉट का घर है। लेकिन जैसे सेकेंड में जाएंगे इसमें होता है 90 डिग्री प्लस थीटा। हम आप लोग को दो टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें ओनली जो है साइन और कॉसेक का ही घर होता है, बाकी कोई भी आएगा इन दोनों के अलावा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इन दोनों आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है, इन दोनों का अलावा छोड़ के। तो नॉलेज के लिए और बता देते हैं कि थर्ड में टेन और कॉट का घर होता है, बाकी किसी का भी घर नहीं है। और फोर्थ में होता है कॉस और सेक का, कॉस और सेक का। चलिए इस पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोग के एग्जाम में बिहार बोर्ड में ज्यादा करके इसका देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन हमेशा टूटता है कॉस, और यहाँ का थीटा का वैल्यू यहाँ लिख दिया जाता है। कॉस हमेशा टूटता है साइन में, यह दोनों आपस में चलता है। फिर ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह टूटता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक टूटता है सेक थीटा में। याद रखिए यह दोनों आपस में चलता है। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट जो है टेन थीटा में बदलेगा। ओके, यह 2 4 2 6 जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है क्वाड्रेंट में, सभी को आप लोग को साइन याद रखना है। चलिए थोड़ा कंसेप्ट बेहतर करने के लिए और कंसेप्ट को जानने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट की चर्चा कर लेते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही दे दे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, 90 डिग्री माइनस की जगह पे प्लस होगा, क्या होगा कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा कहेगा तो क्या होगा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा कहेगा तो क्या होगा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, किसमें टूटा, कॉस में, यहाँ भी टूटेगा। साइन जो है 90 डिग्री
प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है, तो साइन का घर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन हमेशा किस में टूटता है, तो कॉस में ही टूटता है। लेकिन कॉस का घर जो है हम लोग जानते हैं कॉस टूटेगा साइन में, तो साइन तो लिख देंगे थीटा। क्या इस कॉस का इसमें घर है, देखिए तो इसमें नहीं ना है, इसलिए ये दूसरे के घर में गया, इसलिए इसका साइन हो जाएगा माइनस। लेकिन याद रखिए तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का है तो सिर्फ साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, कॉसेक जो हमेशा सेक जो हमेशा किस में टूटता है, कॉसेक में टूटता है। तो देखिए तो क्या यहाँ पे सेक का यहाँ घर है, नहीं ना है, इसलिए यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही कॉसेक का इसमें घर है तो यह पॉजिटिव होगा। कॉसेक टूटता है किस में, सेक थीटा। ओके, टेन का तो दोनों में घरे नहीं है तो टेन तो टूटेगा कॉट में, ठीक है, लेकिन साइन होगा निगेटिव। कॉट भी टूटता है टेन में लेकिन इसका साइन होगा निगेटिव, क्योंकि टेन और कॉट का सेकेंड क्वाड्रेंट में घर नहीं है। चलिए, अब इस पे क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे लिख दिया गया, इस पे आधारित क्वेश्चन या इस एग्जाम में पूछ दे साइन 72 बट्टा कॉस 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो दो तरीका से हम आपको बताएंगे, एक शॉर्ट और एक कंसेप्टली। इसे साइन 72 को लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस 18 बट्टा कॉस 18 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू हमारा 18 लागू होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किस में टूटेगा जी, कॉस में। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 18 डिग्री, थीटा का वैल्यू जो भी नंबर होगा वह हमारा यहाँ पे काउंट हो जाएगा, और यह कॉस 18 डिग्री। दोनों कट गया तो रिजल्ट कितना आया, एक, हम लोग का आंसर हो गया। एक कंसेप्ट है, ट्रिकली क्या है कि साइन देखिए कॉस में हो जाए, कॉस देखिए साइन में, अगर जहां दोनों हो, दोनों एंगल को जोड़ दिए, यदि 90 डिग्री आ गया तो उसका रिजल्ट आमने सामने ऊपर ऊपर नीचे होगा तो कट जाएगा तो रिजल्ट एक होता है। आंख मूंद के हमारी आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट पर आधारित जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछ देता है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखिए तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, हो जाएगा। तो साइन किस में टूटता है, कॉस में। यह 30 का 30 डिग्री थीटा का जगह पे साइन का साइन प्लस 30 डिग्री, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन का घर होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी cos 30 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो √3/2 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 120 का वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बताए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। इसे निकालना अगर ध्यान जाइए तो हमें बना कर दिखाइए, cos 120 डिग्री का क्या होगा, tan 120 डिग्री का क्या होगा, cot 120 डिग्री का क्या होगा। जितना डिग्री निकालिएगा, कितना, 90 से 120 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट के नियम से बन जाएगा। 90 से 180 सॉरी 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट के नियम से लागू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे बनाइए और कमेंट में इसे इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 3, साइन 72 माइनस कॉस 18 का वैल्यू पूछे, तो लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 72 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18, फिर 72 हो जाएगा, और कॉस 18 डिग्री, साइन किस में टूटेगा, तो कॉस में, थीटा का वैल्यू यहाँ 18 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉस 18 डिग्री होगा, दोनों सेम हो गया तो इसलिए कैंसिल होके 0 हो गया, हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69, tan 79, 89 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग इसका LHS लिख लेते हैं और यहाँ लिखेंगे tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69 डिग्री, tan 79 डिग्री और tan 89 डिग्री। देखिए, दो एंगलों को सम करने पर यदि 90 आ जाए तो दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज कर देंगे, जैसे 1 डिग्री 89 90 हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक, फिर 11 इसको जोड़ेंगे तो कोई एक, इसमें और इसमें जोड़ेंगे तो कोई एक हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, तो इसमें से किसी एक को लिख सकते, चेंज कर देंगे। लिखिए तो, देखिए तो 1 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, फिर इसको लिख सकते हैं 11 को 90 डिग्री
माइनस 79 डिग्री, फिर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री। 3 चेंज कर दिए, बाकी सब का सब उसी तरह छाप देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यदि जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। 10 किस में टूटेगा जी? कॉट में, और 89 डिग्री। फिर यह 10 किस में टूटेगा? तो कॉट में, कितना हो जाएगा? 79 डिग्री। ये 10 फिर किस में टूटेगा? तो कॉट में 69 डिग्री। बाकी यहाँ पे जो भी है उसे लिख देंगे, बाकी जो भी है उसे क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए, यह और यह एक जैसा है एंगल, इसी दोनों को एक साथ लिख देते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। फिर यह और यह एक जैसा है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। फिर यह दोनों एक साथ है तो एक साथ लिख देते हैं। चलिए, एक चीज को जानिए, यहाँ पे टेन थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। याद रखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ देखिए, दोनों का थीटा का वैल्यू यानी एंगल सेम सेम है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रिजल्ट 1। यहाँ भी थीटा सेम है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रिजल्ट 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रिजल्ट 1। पूरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है 5 नंबर कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो a का मान ज्ञात कीजिए जहां 2a एक न्यूनकोण है। यह भी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। तो देखिए, tan 2a बराबर जो हमको दिया हुआ है cot a माइनस 18 दिया हुआ है, तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot टूटेगा 10 में और थीटा का वैल्यू 2 है तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं cot a माइनस 18 डिग्री। ऐसा क्यों किए हैं? ताकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सेम करने के लिए। cot कैंसिल हो जाएगा तो एंगल सेम होता है, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते हैं, हो जाएगा 2a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, या 3 है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 108 बट्टा 3, 3 3 9 3 6 18, यानी ए का वैल्यू कितना हुआ? 36 डिग्री। इसी पर आधारित एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 6 नंबर जो VVI है। ये प्रूव करने के लिए 5 नंबर आता है, मस्ट VVI है। यदि ए बी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2 आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखिए, हम यहाँ जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बी प्लस सी एक साथ है तो बी प्लस एक साथ रख देते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 180 माइनस ए, हम क्या करते हैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री a बाई 2। अब हम क्या करते हैं बोथ साइड जो है साइन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या कर देते हैं? बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। हम नहीं लिख रहे हैं, बोली को बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 या 90 डिग्री, या 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री होने के कारण साइन टूट जाएगा, कॉस में एंगल की जगह पे हो जाएगा a बाई 2। क्या हमको यही न लाना था, प्रूफ करना था? क्या प्रूफ हो गया कि नहीं? चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो जो है 8.4 का मस्ट कंसेप्ट समझेंगे, उसका VVI क्वेश्चन है जो समझेंगे। इसी तरह एग्जाम के पहले तक ठीक है, एग्जाम के पहले तक हम कोशिश करेंगे कि सभी थ्योरम जो है, जितने भी NCERT के है थ्योरम है, सभी थ्योरम के साथ, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम एक साथ कंसेप्ट आपको लेकर आएंगे। अभी तक हम 200 प्लस VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। यदि नहीं डला हुआ कुछ वीडियो अगर बाकी होगा तो 1-2 दिन में वो भी डल जाएगा। ठीक है, 200 प्लस VVI क्वेश्चन अभी पूरा कंसेप्टली प्लस थ्योरम जितने भी है प्रॉब्लम सभी पर आधारित क्वेश्चन जो भी है हम उसे बनाकर डाल देंगे आपको एग्जाम से पहले।